हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। भारत में अनेक त्योहार श्रद्धा एवं उल्लास से मनाए जाते हैं। अगस्त के महीने में जन्माष्टमी का त्योहार आता है। यह उत्सव श्री कृष्ण के जन्म की खुशी से मनाया जाता है। देखो, उपरोक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि के नाम है। तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? संज्ञा। तो व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो नाम बताए, जातिवाचक जो जाति बताए, और भाववाचक जो क्या बताए? भाव बताए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अर्जुन महान धनुर्धर थे, तो अर्जुन किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के विरोधी रहे, तो अन्ना हजारे भी नाम है। तो अगर किसी इंसान मतलब व्यक्ति या किसी वस्तु या फिर किसी स्थान का भी नाम बताए तो वो आ जाता है व्यक्तिवाचक। इन वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी रंगीन शब्द कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति यानी उस पूरी की पूरी जाति को क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों का जो बोध कराए, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो देखो, पतंग जो भी ऐसी दिखती है वो हमारी क्या होती है? पतंग। तो हमें देखते ही बता दें कि मान तो पता क्या है। तो जो भी ऐसी दिखती होगी इस पूरी जाति को हम क्या बोलते हैं? पतंग। तो जो एक जैसे दिखने वाली चीजों को हम एक नाम दे देते हैं, वही उसकी जाति हो जाती है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी शब्द कैसे हैं? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक, तो भाववाचक क्या करता है? किसी भी प्राणी, वस्तु या फिर व्यक्ति का भाव, गुण, दोष, दशा या फिर भाव का बोध कराता है। इसी को क्या बोलते हैं? भाववाचक। जैसे सच्चाई की हमेशा जीत होती है, जो सच बोलता है, तो सच्चाई क्या है? हमारा भाववाचक। बुढ़ापा मनुष्य की अंतिम अवस्था है, तो बुढ़ापा क्या होता है? जब लास्ट स्टेज हो जाती है किसी इंसान। तो देखो, भाववाचक संज्ञाओं को हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, बस इनको क्या कर सकते हैं? हम अपने मन के द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं, यानी जान सकते हैं। तो देखो, अब सच्चाई हम देख सकते हैं। सच्चाई क्या होती है? बस हमको पता है कि हाँ, जो सच्चाई मतलब सच्चा बोले, सच्चा का साथ दे, उसको हम बोल देते हैं सच्चाई। तो हम इसको देख नहीं सकते कैसी होती है, तो बस हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में सोच सकते हैं अपने मन के भावों से। ना हम इसको छू सकते हैं और ना ही इसको देख सकते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था का बोध करा रहे हैं, अतः ये सारे शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी के कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद ही मानते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य अथवा धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जल, दूध, पानी, सोना, चांदी, ये सब किसमें आते हैं? द्रव्य। तो जल हुई जीवित है, दूध पौष्टिक आहार है। तो जो भी हम अंडरलाइन वन है, ये सारे क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखो, कुछ और नाम दिए हुए हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, लकड़ी, ऊन, पेट्रोल, डीजल, कोयला, चार, अनाज, गेहूं, कपास, मिट्टी आदि। तो ऐसे जो भी सारे शब्द होंगे वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब समूहवाचक। समूहवाचक समूह होता है पूरा, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं
अथवा प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध हो, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक गुच्छे में 12 के लोग हैं, तो क्या हुआ, बंडल की बात हो रही है, तो पूरे समूह की बात, तो इसमें किस में आ जाएगा, समूहवाचक। मेरा परिवार बहुत छोटा है, परिवार किसको बोलते हैं, जब हमारे सारे क्या होते हैं, फैमिली मेंबर्स यानी सदस्य, उनको मिलाकर हमारा क्या बनता है, परिवार। तो इनमें जो रंगीन शब्द है वो क्या है, वो हमारे समूहवाचक, यानी किसी समूह का बोध करा रहे हैं। इसके और एग्जाम्पल देखो, जैसे भीड़, सभा, झुंड, गिरोह, गट्ठर, गठड़ी, टोले। तो ये सारे क्या है, किसी चीज की समूह यानी उनका ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सारे शब्द समूहवाचक। भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस किस भेदों पर की गई है, संज्ञा से, क्रियाओं से, सर्वनामों से, अव्ययों से और विशेषणों से। तो एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा से पढ़ेंगे कि हम कैसे भाववाचक बना सकते हैं। गुरु गुरुत्व, कवि कवित्व, देव देवत्व, स्त्री स्त्रीत्व। बच्चा से बचपन, प्रभु प्रभुत्व, दानव दानवता, युवा युवान, ईमान ईमानदारी। फिर सर्वनाम से अहं अहंकार, अपना अपनापन या फिर अपनत्व, आप से आपा। विशेषणों से कुलीन कुलीनता, चालाक चालाकी, गंभीर गंभीरता, तीव्र तीव्रता, गरीब गरीबी, कठोर कठोरता, कुशल कुशलता। तो ऐसे हम क्या बना सकते हैं, किसी भी शब्द से भाववाचक शब्द बना सकते हैं। थकना से थकान, अब हम क्या बना रहे, क्रिया से भाववाचक बनाए, क्रिया से भाववाचक। जलना जलन, थोकना थोक, दौड़ना दौड़, उतरना उतराई, कमाना कमाई, खेलना खेल। फिर अव्ययों से भाववाचक, ऊपर ऊपरी, धिक धिक्कार, निकट निकटता, समीप समीप्य। फिर अब देखो, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनका कारण है उस व्यक्ति विशेष के गुण। तो जहाँ पे जिस व्यक्ति जिस गुणों के हिसाब से यूज हो रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, तो उसी के आधार पर हम बताएंगे कि व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक। तो जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए करते हैं, तब वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखो अब एग्जाम्पल से हो जाएगा। इस स्वार्थी युग में कर्ण जैसा दानवीर मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम कर्ण की बात करते तो कर्ण नाम है, पर यहाँ पे हम बोलते हैं कि देखो आजकल का जो देश है वो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी बात सीखा। तो अब हमें कर्ण जैसा होशियार और ऐसा बुद्धिमान इंसान मिलना मुश्किल है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जाति का बोध करा रहा है। तो इसीलिए ये व्यक्तिवाचक होकर भी यहाँ पर जातिवाचक वाला काम कर रहा है। इसीलिए ये बोला गया कि जो शब्द व्यक्ति होते हैं कहीं पर उनकी विशेषता के कारण वो जातिवाचक की तरह भी काम करते हैं। तुम तो बिल्कुल हरीशचंद्र जैसे, तो हरीशचंद्र तो नाम है, पर बोला कि तुम तो बिल्कुल उनके तरह हो, यानी उनके क्या हो रहा है, उनके गुणों की बात हो गई है। तो इन वाक्यों में कर्ण और हरीशचंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में दानवीर तथा सत्यवादी के अर्थ में किया जा रहा है। अतः वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो ये वाला समझ आया। अब देखो, अब ऐसे होंगे जो जातिवाचक होंगे पर किसकी तरह यूज होंगे, व्यक्तिवाचक की तरह। तो कभी कभी जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जाति का बोध ना कराकर व्यक्ति के विशेष का बोध कराती, व्यक्ति विशेष का, तब वह व्यक्तिवाचक बन जाते। तो गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती, नेहरू जी बच्चों के चाचा है। तो इन वाक्यों में गांधी और नेहरू जी शब्द यद्यपि जातिवाचक है, परंतु यहाँ इन शब्दों से अभिप्राय क्रमशः मोहनदास करमचंद गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चा आप इन लोगों में क्या होगा, यही थोड़े डिफिकल्ट से थे, तो ये समझ आए होंगे।
बाकी पूरा चैप्टर तो इजी था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।